गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने में ऐसा क्या विशेष आपकी लाइफ में होगा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर इंगित करता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 8, नंबर 6। ओके, अगर किसी ट्रैप में फंसे हुए हो गाइस, या किसी बात का डर है, कोई सिचुएशन में बुरी तरीके से जकड़े हुए हो, फंसे हुए हो और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी, तो ये कहा जा रहा है जुलाई का महीना आपके लिए एक सेलिब्रेशन से कम नहीं है, आपके लिए एक सक्सेस और विक्ट्री लेकर आने से कम नहीं है गाइस। बहुत बड़ी चिंता से आप बाहर आते हुए बहुत बड़ी मुसीबत में आपका विक्ट्री पा जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है जो सफल होते हुए नज़र आ रही है, या कहीं ना कहीं आपका कर्म है जो फलते हुए नज़र आ रहा है। आपका कर्म आपको जिताने वाला है गाइस। आपका कर्मों का लेखा जोखा ये जुलाई के महीने में होकर रहेगा, क्योंकि जुलाई के जो मंथ जो है वो नंबर 7 से कनेक्टेड है, और नंबर 7 की एनर्जी कर्मा से जुड़ी हुई होती है, जो आपके द्वारा किए हुए कर्मा को ही आपके सामने लाकर रखती है। तो आपकी कर्मा, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी हो जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है, उस पर आपको विक्ट्री दिलाने में एक रग से कम भूमिका अदा नहीं करेंगे। तो ये कह सकते हैं जुलाई के महीने में कुछ तो विशेष होगा। रोता हुआ चेहरा मुस्कुराने लग जाए, खुश हो जाए, या उदासी वाले सिचुएशन में आप बैठे हो सेलिब्रेट करने लग जाओ। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। एक छोटी पार्टी से मनाओगे, लेकिन कुछ करोगे, मतलब कुछ तो लाइफ में एक अच्छे की तरफ, एक कहता ना कि बहुत खींचते खींचते, बहुत तरसते तरसते ना एक सुख की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, मैं ये कह सकती हूँ गाइस। देखो, सच्ची कह रही हूँ, अब समय जो है ना जून से इस तरीके का स्टार्ट होने लगा है कि आपकी मुसीबतें धीरे 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 कम, उनका मतलब आपकी लाइफ के संघर्ष कम होते हुए आपको फील होंगे। जून में थोड़े हो सकते हैं कम हुए, जुलाई में और ज़्यादा कम हो गए, अगस्त में और ज़्यादा कम हो गए। तो ये संघर्ष का दौर जो है ना आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए, कम होते हुए ये नज़र आ रहा है गाइस। जो भी आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगती है आप पर हावी हो गई है, जुलाई में आप उस पर हावी हो जाओगे अपने कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो अब आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको अपने मेहनत जो है, अगर मान लो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना सफल नहीं हो पा रहे हो, मेहनत को कंटिन्यू में रखना, मेहनत ही जिताएगी गाइस। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन जुलाई के महीने में आपकी मेहनत और आपके किए हुए कर्मा जो है ये हावी पड़ जाएंगे आपकी कोई भी सिचुएशन पर। जुलाई आपके कर्मों की प्रधानता के बारे में और उनके परिणामों को लेकर आ रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जुलाई में विक्ट्री है गाइस, सफलता है, सक्सेस है, ग्रोथ अच्छी होते हुए, या आपकी काम में तरक्की ये आपको देखने को मिलेगी। पैसा बढ़कर आएगा, मैं ये कह सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस भी मुसीबत में आप जकड़े हुए हो उस मुसीबत से बाहर आने का रास्ता आपको मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, देखो हेल्पलेस तो आप फील कर रहे हो, अभी जस्ट कहा ना कि किसी प्रकार की हेल्प आप चाहते हो, या हो सकता है कहीं पर एक साहस नहीं बन पा रहा लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं साहस की, कॉन्फिडेंस की कमी जो है ना ये भी नज़र आ रहेगा अभी के समय में। मे भी हो सकता है कोई एक्शन लेना चाहते हो, मे भी हो सकता है कि अपनी तरफ से किसी सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोचना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, लेकिन उतना साहस नहीं बन पा रहा है। आपके दिमाग में कोई विचार है, आपके दिमाग में कोई आइडिया, आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है गाइस। जैसे एक हो ना, एक कोई इंसान तप जाता है कि अब तो नहीं सहन होता, अब इस स्थिति में नहीं रह सकता मालिक, अब या तो कोई चमत्कार करो, या कोई एक ही रास्ता ऐसा मिल जाए
और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ना तो सच में इन बेड़ियों को तोड़ कर आगे बढ़ जाऊँ। ये वो वाली बात है। मतलब ये कहते हैं ना कि सहन की पराकाष्ठा ये देखने को मिलेगी कि हो गई पराकाष्ठा, हो गया, अब सहन नहीं होता मालिक, अब बर्दाश्त की के बाहर है कुछ चीज़ें। और कहते हैं ना, मुसीबत में किसी इंसान का दिमाग ज़्यादा चलना, आपका दिमाग बहुत चलेगा। बस थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखना, मैं बार बार कह रही हूँ इन दिनों में, थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखना, स्थितियाँ आपकी फेवर में आती हुई नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर भी देखो ना, दुख का समय खत्म हुआ, धीरे धीरे संघर्ष खत्म होते हुए और आपका लाइफ में आगे बढ़ जाना, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाना गाइस। मतलब एक अटक कर रहने वाली स्थिति जो होती है ना, वो नहीं रहेगी। भले आप इमोशनल हो, लेकिन ये परिवर्तन आपके विचारों में आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अटक कर नहीं रहोगे। अगर किसी चीज़ में, किसी गलत बात पर, गलत इंसान पर आपका मुंह अटक गया है ना, वो हट जाएगा गाइस। दिल से आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ये होगा। हीलिंग मिल जाएगी आपको, कहने का मतलब क्या है ना, हीलिंग मिल जाएगी। क्योंकि इमोशनल लोगों के साथ यही होता है, अगर किसी के साथ लगाव जुड़ जाए और अगर उनके साथ गलत हो भी जाए ना, वो आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे, ये कहा जा रहा है। मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ये स्थितियाँ बन रही है। ओके, मुझे ट्री की एनर्जी नजर आई और नंबर 3 की एनर्जी आ गई, ये लो। ओके, पेट से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से छुटकारा, ये है। ये परिवर्तन आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी गाइस। अगर आपको दवाइयाँ नहीं लग पा रही थी या दवाइयों का उतना असर आपकी हेल्थ पर देखने को नहीं मिल पा रहा था ना, तो अब देखना आपकी दवाई काम करेगी। या कोई भी उपाय करोगे ना, वो उपाय आपके वर्क करेंगे। ये यहाँ पर कहने का सेंस क्या है कि आपकी स्थिति में बैलेंस आने के लिए आप जो भी कोशिश करोगे ना, वो कोशिश आपकी सफल होगी। नंबर 3 की एनर्जी है जो स्थितियों को बैलेंस में लेकर आने के बारे में बात करती है। ये किसी भी प्रकार के असंतुलन को नकारती है ना। तो ये तो पक्का है गाइस कि आपकी तबीयत को लेकर आपको आसानी जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी। पेट से संबंधित परेशानी है वो कोई खत्म होगी, ये है। ये है कोई आजू बाजू में ही कोई एक छोटी यात्रा आपकी होगी, कोई धार्मिक स्थल की यात्रा आपकी होगी। ये खुश होकर आपको यात्रा करोगे। जैसे यहाँ पर कहा गया ना कि यहाँ तो कोई समस्या से आप बाहर निकल जाओगे, विक्ट्री मिल जाएगी आपको, और फिर हो सकता है कि कहीं पर ट्रैवल करो। पर यहाँ पर एक छोटा ट्रैवल के बारे में बात की जा रही है। एक छोटा ट्रैवल आपके बनेगा जुलाई के महीने में, आजू बाजू में ही हो सकता है आपके। तो ओके, ये देखो मैंने कहा ना, ये प्रॉस्पेरिटी बिगेन, ये ही है सफलता की फिर से शुरुआत होना, खोई हुई चीजें वापस मिलना, आपके कर्म आपके लौट कर आना है गाइस। देखो यही है, संचित कर्मा का फल यही होता है गाइस कि एक समय के बाद में मिलता है ना, तो कईयों गुना बढ़कर मिलता है आपको। कहते हैं ना, ब्याज सूद समेत मिलना, बिल्कुल कुछ वैसा है आपके साथ। अब आपके बहुत अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा है गाइस, ग्रोथ ही ग्रोथ के रूप में, सपोर्ट के रूप में। जुलाई के महीने में या तो किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, हो सकता है पार्टनरशिप में आपके साथ काम करने की तमन्ना या इच्छा जाहिर करे, ये हो सकता है। या फिर कोई आपको नोटिस तो कर रहा है गाइस, कोई आपको नोटिस कर रहा है, आपके व्यवहार को, आपके रहन सहन को, आपके तरीके बात करने को लेकर उनका इंटेंशन गलत नहीं है। मे भी हो सकता है ये बिजनेस के संदर्भ में आपसे कांटेक्ट में आए, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो, बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो शादी का प्रपोजल आते हुए नजर आ रहा है, ये भी है गाइस। एक आपके मन में यही है ना कि आपके घर में लोगों का आना जाना नहीं रहता है, या फिर एक एक परिवार की कमी, अपनों की कमी, ये आपको फील होती है। स्पेशली देखो, ये रीडिंग कह रही है, अभी शब्द जो है ना ये बना रही है, अपनों की कमी आपको फील हो रही थी ना, ये खाना पूर्ति की जाने का। इस प्रॉस्पेरिटी सबसे बड़ी इसी में है कि अपनों का साथ मिलना, जो आपके लिए शुभ चिंतक वाकई में हो, हकीकत में हो, आपका हित चाहते हो और आपके हित में उनकी खुशी निहित हो, है ना। तो ऐसे लोग आपको जुड़ेंगे, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जो फिर से एक कहते हैं लाइफ की शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन करने का कार्ड आया था ना, तो फिर से लाइफ की शुरुआत के बारे में कहा जा रहा है। ये सब आपके कर्मा है गाइस, बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर कोई शादी का प्रपोजल भी आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा, जैसे आपको हील कर दे,
आपके दुख को ख़त्म कर दे, या कोई आपका मित्र भी बनेगा ना तो ऐसा जो आपके दुखों को कुरेदने की कोशिश ना करे बल्कि आपके दुखों को दूर करने की कोशिश करे। उनकी बातें आपको ठंडक देगी। ये है एक नई शुरुआत है गाइस, है। मिरर नंबर जो है ना 1661, ये डेफिनेटली और डेफिनेटली आपको नज़र आएंगे। 1661 जुलाई में बहुत दिखेंगे आपको, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, नंबर 19, पुकार सुन ली गई है आपकी। मालिक ने आपकी पुकार को सुन लिया है और वो आशीर्वाद देंगे गाइस आपको कि आपकी जो भी कामना है, इच्छाएं, वो पूरी हो जाए। क्योंकि अगर 19 को काउंट करें तो फिर से होता है नंबर 10, 10 को 1 + 10 को काउंट करें तो होता है नंबर 1। आ गई ना नंबर 1 वाली एनर्जी में। ये भी अभी आपको इन दिनों में ये दिखेगी नहीं, ये दिख रही है। नंबर 1 1 1 1 1 1 11 11 ये दिखना, कोई खुशी की तरफ आप पहुंच गए हो गाइस, मंजिल की तरफ पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो और हैरान होते हुए भी नज़र आ रहे हो कि मालिक वाकई में आपने मेरी पुकार को सुन लिया, वाकई में मेरी चिंता दूर हो गई, मेरी कितनी इच्छाएं। मतलब पता है आपके एक के बाद एक, अगर अभी कहूँगी आप कहोगे मैडम अतिशयोक्ति हो गई, बट बात यहाँ पर अतिशयोक्ति वाली नहीं है। बात यहाँ पर इस बात को लेकर है कि आपकी कम से कम 6 कामनाएं जो है ना, ये जल्दी जल्दी में, जैसे एक कोई इच्छा पूरी हो उससे 2 महीने का भी अंतराल नहीं लगेगा और फिर से कोई इच्छा पूरी होना, फिर से उससे 1.5 से 2 महीने का अंतराल लगेगा और फिर से कोई इच्छा पूरी होना। आपको वॉच में 10 10 की एनर्जी दिखेगी, ये है। और आपको 19 19 का नंबर जो है ये दिख रहा होगा, 1991 ये भी दिख रहा होगा गाइस। देखो हैरान होने वाले हो, जैसे दुख से हैरान हुए ना कि ऐसे क्या कर्मा किए, कैसे स्थिति में आ गए। अब सुख से हैरान हो गए, ऐसे मैंने क्या कर्मा किया जिससे मालिक प्रसन्न हो गए और मेरी लाइफ में विक्ट्री और प्रॉस्पेरिटी बिगेन वापस से मुझे प्रदान किया जा रहा है। लेकिन जो प्रदान किया गया है वो तो बेस्ट है मालिक, जो छूटा है वो तो कुछ भी नहीं था, जो मिला है वो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, वो वाली बात गाइस। बहुत अच्छी मैच्योरिटी आप में और एक परिवर्तन को एक्सेप्ट करने वाली बात, वो विचारों में आपके निहित रहेगा गाइस। मतलब आप भी अपने हित के लिए एक कुदरत की, जो कुदरत आपसे चाहती है एक्शन लो आप, वो आप लेने के लिए उसे उसमें स्वीकृति दे रहे हो। ये है आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी बनेगी जुलाई में जहाँ लगेगा ये मिराकल से कम नहीं है। ईश्वर होते हैं, ये शब्द आपके होंगे, ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, ये देखने को मिलेगा। बहुत शांत गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपकी आंखें चकित हो जाएगी। कुछ लाइफ में कुछ बड़े रहस्यमय तरीके से कुछ चीज़ें आपके लाइफ में घटित होगी गाइस, जो बहुत खुश कर देगी आपको। ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मालिक का एहसास है गाइस। ये पता नहीं किस रूप में आकर मालिक मिल जाते हैं। नंबर 17, ये लो, मैंने कहा ना हैरान होने वाले हो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कहा ना 2 से 1.5 महीने के अंतराल में जब भी कोई आपकी इच्छा पूरी हो ना, कोई बड़ी कोई खुशी आपको मिले, उस तारीख को नोट करके रख देना और देख लेना उससे 1.5 से 2 महीने के बीच में, 2.25 महीना भी नहीं, 1.5 से 2 महीने के बीच में फिर से आपकी कोई खुशी आपको मिलेगी। और वो जब वापस से मिले कोई दूसरी खुशी, फिर से तारीख को नोट करके रख देना। ये इस तरीके से एक इच्छाओं का एक है, झुंड है जो आपको मिलने को है गाइस। और यहाँ पर देखो आपकी झोली में मालिक वो दे रहे हैं जो आप चाहते हो और परमात्मा आपके साथ है, वो भी एहसास आपको कराया जा रहा है। आपके मन में अगर ये चिंता है कि किसी प्रकार का नुकसान आपको हो जाएगा या कोई लॉसेस आपको हो जाएंगे, नहीं होंगे। एक सबसे अच्छी कृपा क्या होती है परमात्मा की, पता है कि कोई इंसान अगर एक्शन ले और अगर मान लो उनके एक्शन में कोई कमी रह जाती, गड़बड़ी हो जाती है, मालिक की कृपा से वो एक्शन आपको उत्तम चला जाए, उससे नुकसान आपको ना देखना को मिले, बल्कि उल्टा इतना अच्छा हो कि जो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ दे कि आपका लिया हुआ एक्शन कितना बेस्ट गया है। ये कार्ड ये कहता है
कि अगर जून में आपने कोई लाइफ का सबसे बड़ा फैसला ले लिया और आपके मन में अब डर लग रहा है कि मालिक आगे की तरफ कदम तो बढ़ा लिए, मैंने एक्शन ले लिया, जोश में होश में जैसे भी कहो, मैंने एक्शन ले लिया, अब लाइफ के लिए सही है या गलत है, इसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी जुलाई में कि ये फैसला लिया हुआ आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फैसला है, सबसे अच्छा डिसीजन है। और इसमें आपकी विक्ट्री है, इसमें आपका स्वाभिमान का रहना, आपके मान सम्मान का रहना, और लोगों को आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलना इन चीज़ों के बारे में है गाइस। तो देख लो, आपको कुछ प्राप्त तो होगा ही होगा, ये देख लेना आप, है ना। जुलाई तो कुछ कमाल करने वाली है गाइस। बस देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना, एक उतावलापन आप में देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए मालिक, जल्दी जल्दी हो जाए, इन चीज़ों का थोड़ा सा ना ख्याल रखना आप। ओके, बिना फालतू की चिंता नहीं करना, क्योंकि थोड़ा कुछ होगा। तीसरा सप्ताह में ना आपके साथ हो सकता है, जुलाई के तीसरे सप्ताह में। ओके, बस यही न्याय है गाइस कि आपकी चुप्पी का जवाब जो है ना इस जुलाई महीने में दे दिया जाएगा। बहुत हुआ कि मालिक मुझे न्याय के लिए कब तक वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, कभी तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हो। मालिक कह रहे हैं हाँ बेटा, बस अब आपका इंतज़ार ख़त्म है, न्याय देखोगे आप। सच में भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलना गाइस, ये जुलाई के महीने में आपको मिलेगा कि आपका भाग्य पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आपको सक्सेस देने के लिए, सफलता देने के लिए, सफलता की तरफ बढ़ रहे हो गाइस। ये हो ना कि जैसे आपको ये एहसास होना, आपको ना उगता हुआ सूर्य है ना ये दिखेगा, सूर्योदय, ये यहाँ पर भी कहा जा रहा है, यहाँ पर भी। और जो आपसे बड़ी उम्र के पुरुष, चाहे वो आपके पिताजी हो, बड़े भाई हो, या इनके सम्मान कोई भी इंसान हो ना, उनका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पर देखना वातावरण कितना आपका अनुकूल होते हुए, और एक बहुत प्यारी सी जिम्मेदारी आप पर आते हुए नजर आ रही है गाइस। लेकिन इसे पाकर आप ना खुश नहीं होगे बल्कि खुश होगे। एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी काम का बर्डन आप पर बढ़ेगा, लेकिन इससे आप दुखी नहीं होगे, आप खुश होगे कि अच्छा है मालिक कि ये कुछ चीज़ें मुझे नई सीखने को मिली, या उससे कुछ ना कुछ ग्रोथ या कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको भी मिलेगा। ये भी बात है, ऐसे नहीं है कि केवल आपको मेहनत ही करनी है, उसका फल ना मिले, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत का फल मिलते हुए भी नज़र आ रहा है, ये कहा जा रहा है। अगर किसी से विवाद हो गया था ना, वो विवाद खत्म होते हुए देखो, यहाँ पर भी ट्रायंगल कहा ना, एक छोटी सी यात्रा बनते हुए एक लाइफ का बेस जो है ना, वो एक फाउंडेशन जो है ना, वो बहुत मजबूत होते हुए नज़र आ रहा है। स्टेबल लाइफ, अगर इसकी डिमांड आपको थी ना कि मालिक मेरी लाइफ स्टेबल हो जानी चाहिए, वो स्टेबल लाइफ आप जीने वाले हो गाइस। और इसकी शुरुआत जो है हालांकि जून में ही हो गई है, लेकिन एक डर किसी इंसान का हावी ज़्यादा हो जाता है ना, वो इंसान खुशी को भी खुशी की तरह नहीं ले पाता। और आपके साथ स्थिति ऐसी होगी, आप चाहे आपको कोई भी कितनी भी बड़ी खुशी मिल जाए ना, आप में वो उत्साह, वो उमंग नहीं रहा। लाइफ ने दुख जो है एक हद से पार दे दिया ना, तब भले कितनी भी बड़ी खुशी मिले, वो आपको उतना दिल से फील नहीं होने देती। वो वाली बात आपके साथ चल रही है। अभी किसी बात को लेकर एक डिमांड है गाइस आपकी, कोई इच्छा ऐसी है जिसके बारे में आप मालिक को कह रहे हो कि मालिक ये मेरी इच्छा कम और मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, मेरी ज़रूरत मुझे दो मालिक, मेरी ज़रूरत की पूर्ति करो। ये कहीं कहीं पर जैसे सपोर्ट चाहिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपको सपोर्ट चाहिए किसी का। ये मिल जाएगा जुलाई में। कहा ना कुछ तो खास होने वाला है, किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है गाइस, जिनकी किस्मत का प्रभाव आप पर और आपकी किस्मत का प्रभाव किसी इंसान पर पड़ने वाला है। जुलाई में ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, और जैसे ही इनका आपसे मिलना होगा ना, फर्स्ट टाइम से आप देखना कि आपको अच्छा फील होगा। देखो ये कोई भी हो सकते हैं, कहा ना ये मित्र के रूप में हो सकते हैं, ये आपके घर कोई मेहमान के रूप में आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप बाहर जाओ, किसी के साथ आपकी बातचीत हो,
है ना। और वहाँ पर मतलब एक बातचीत करने में आपको बहुत अच्छा लगे, कितने नेक इंसान है, और तब से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन, यानी ऊर्जा से ऊर्जा का एक कनेक्शन जो है ना, ये फील होगा कि आपकी किस्मत का प्रभाव किसी और को और किसी और की किस्मत का प्रभाव आप पर पड़ेगा। और इसका आउटपुट आएगा ना, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इनकी ऊर्जा का मुझ पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा। आपको धन लाभ होगा देखना, या धन की हानि हो रही थी तो वहाँ पर वो हानि होते हुए रुक जाएगी। दोनों में से एक चीज़ होगी या फिर दोनों ही होगी, धन हानि भी रुकेगी और धन लाभ भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। ये है, धन लाभ का ज़्यादा बताया जा रहा है। कहा है था नंबर 7 की एनर्जी को लेकर, अगर स्पिरिचुअल सपोर्ट गाइस, बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आना जो आपको ऐसा लगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के साथी है ना, सपोर्टिव है। इस तरीके से बहुत बड़ी मदद मिलते हुए नज़र आ रही है गाइस, बहुत बड़ी चिंता खत्म होते हुए और लाइफ में बैलेंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जिस बात को लेकर है ना की ज़रूरत पूरी हो जाए, देखो दुनिया से हटकर जो इंसान चलता है ना, कोई लाइफ का फैसला इतना बड़ा लेता है, पता है दुनिया विरोध करेगी, लेकिन ये भी होता है गाइस कि कभी कभी ना सिचुएशन ऐसे टर्न होकर अनुकूल में आ जाती है कि जो लोग निंदा कर रहे होते हैं वही लोग प्रशंसा करने लग जाए, और जहाँ दुख था वहीं कोई इंसान सेलिब्रेट कर ले। देखो हो गया कनेक्ट। कहा ना नंबर 3 की एनर्जी आए और विशेष बात ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे शेर, मेरी योद्धा, मेरी खुशियों के चुंबक, है ना। ये देखो सेलिब्रेशन, आखिरकार खुद को खींच खींच कर ना सेलिब्रेशन तक लेकर आ गए। अब मंजिल दूर नहीं, बिल्कुल यही दिमाग में रखना, अब मंजिल दूर नहीं है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ आप बार बार बोल रहे हो, या यही चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है। ये एक तरीके से किसी बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है, रिवॉर्ड मिलते हुए नजर आ रहा है आपको। ये फिर से आ गया, कहा ना आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे कैसे, मूव ऑन करने के बारे में, या चीज़ों को छोड़कर जो तकलीफ पहुंचा रही है उन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओगे। बड़ा फैसला लाइफ का लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस, बहुत बड़ा फैसला। अब आपको दुनिया का डर नहीं है, ये परिवर्तन आप में आ गया कि अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हुआ था तो इन 4 लोगों ने कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं किया, उल्टा मेरी निंदा करते रहे और मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते रहे। अब मेरी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है तो मैं इन 4 लोगों की बातें क्यों सुनूं। नहीं सुननी मुझे इन 4 लोगों की बातें, वो बातें आपके दिमाग में आएगी। ये कॉन्फिडेंस का स्तर का, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का स्तर। और जब ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर करके अपनी लाइफ को महत्व दोगे ना, तब होगी आपकी इच्छा पूरी, तब आपका दिल खुश रहेगा, तब लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। देखना, कहते हैं ना खुद को खुद महत्व देते हो ना, दुनिया आपको महत्व देने लग जाती है। अगर आप अपनी इच्छा, अपने सपनों को एक महत्ता देते हो ना गाइस, तो दुनिया भी देती है। हम कभी हल्के में ले लेते ना खुद की ऊर्जा को, सपने को, खुशियों को, तो दुनिया भी उन चीज़ों को हल्के में लेने लगती है। दुनिया कहती है क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये अच्छा आपकी पूरी ना हो, या ये खुशी आपको ना मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो इंसान जी रहा होता है ना, जो तरस रहा होता है ना, उन्हें पता होता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है ना। कभी कोई इंसान, कोई बहुत बड़ी खुशी उन्हें जल्दी से नहीं मिली है और बहुत वेट करने के बाद में अगर कोई खुशी मिले और उसमें भी उनको ये कह दिया जाए कि छोड़ दो इस खुशी को, जिगरा चाहिए होता है। कहने में नहीं, सहन करने में। एक कार्ड और लूँ। ओके, जो भी दिल में परेशानी है मालिक को सौंप दो। मालिक ने सोच लिया है कि वो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करके रहेंगे। आपके संचित कर्मा है गाइस, आप ही के कर्मा है जो आपकी लाइफ को बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में, बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आने में आपकी मदद करने वाले हैं। 555 पावर दिखेंगे और सडन आपकी लाइफ में इतना अच्छा हो जाएगा कि खुशी से झूम उठोगे, है ना। ये होगा आपके साथ। सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना गाइस। अगर कोई बड़ा सेलिब्रेट नहीं करो तो एक छोटी सी पार्टी सही, फ्रेंड्स के साथ, अपनों के साथ, ये आप करोगे। ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जुलाई का महीना गाइस किसी न किसी प्रकार से आपको ये एहसास करा देना कि मालिक आपके साथ है और आपसे खुश है, वो चीज़ें आपको फील होगी। और आपकी शिकायतें भी हटते हुए, मिटते हुए, इनके बारे में कहा जा रहा है, शिकायत दूर होते हुए नजर आ रही है गाइस।
ठीक है ना, मैं कुछ और कार्ड्स लूँ कि जुलाई का महीना क्या ब्लेसिंग देगा आपको, क्या गिफ्ट देगा। रिकॉग्नाइजेशन तो दे ही रहा है, रिवॉर्ड दे ही रहा है, प्रमोशन की चांसेस है गाइस, धन लाभ भी है, प्रमोशन की चांसेस भी है, और आपको एक एक कहते हैं ना उत्कृष्टता, ये आपके सबके सामने है। मतलब प्रशंसा अगर आपकी होगी ना, बहुत सारे लोगों के सामने होगी। जहाँ एक मन खुश हो जाए, जहाँ पर नींद लेने से पहले दिमाग में वही बातें चलती रहे और इंसान मुस्कुराए ना, इतने सारे लोगों के सामने मेरी तारीफ हुई, ये बहुत और बहुत शुक्रगुजार करोगे आप, ग्रेटिट्यूड बहुत दोगे गाइस कि थैंक यू मालिक, मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए मुझे भी प्रशंसा मिली, इसके लिए थैंक यू सो मच मालिक। कहा ना, कोई आएंगे आपकी लाइफ में, कोई आप पर नज़र रखे हुए हैं गाइस, और उन्हें आपका व्यवहार, आपकी सादगी बहुत पसंद है। बिजनेस साथ करने को लेकर, साझेदारी में व्यापार को लेकर हो सकता है। ये जो भी इंसान होंगे ना, उनके बारे में मैं एक बात बताऊँ, चाहे ये मित्र के रूप में आए, लाइफ पार्टनर के रूप में आए, या बिजनेस साझेदारी में करना चाहे उसको लेकर आए ना, इनका व्यवहार बड़ा शांत होगा। ये कम बोलते होंगे, मतलब बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है, अच्छे श्रोता होंगे। ये शब्द कम लेते हैं काम में, लेकिन इस तरीके से समझाते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छे से समझ जाए। एक मैच्योरिटी का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और कॉन्फिडेंस का स्तर बहुत अच्छा, पॉजिटिविटी इतनी अच्छी होगी कि कभी इनके सामने नेगेटिव बात करोगे ना, नेगेटिव बात ये करने नहीं देंगे। ये पास्ट की बातों के बारे में कहेंगे कि ये बात मत करो, कुरेदने वाली बात नहीं होगी, या आपके पास्ट के बारे में झांकने वाली बात नहीं होगी। ये वर्तमान पर बिलीव रखने वाले इंसान होंगे, और ये रिस्क टेकर होंगे। देखना, इन्हें घबराहट नहीं होते, ये किसी भी चीज़ का अवलोकन बहुत अच्छा तरीके से करने के बाद में एक्शन लेते हैं। इनकी लाइफ में इन्होंने गलतियाँ बहुत कम करी है, इनकी लाइफ में इन्होंने गलतियाँ बहुत कम करी है। ये बैलेंस वाली स्थिति जो है ना, बैलेंस वाली ऊर्जा जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगी। इन्हें देखकर आपका खुद का मन शांत हो जाएगा कि मालिक लाइफ में अगर किसी इंसान से मिलवाया है ना, तो बहुत अच्छे इंसान से मिलवाया है, सच में मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा आपको फील होगा गाइस। आपसे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, एक कदम आगे कहता है ना, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आना। आप भी अच्छे हो, नो डाउट गाइस, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, बुरा नहीं मानना। बट कहते हैं ना कि हमें लाइफ में अगर कुछ लोग मिले ना, तो हमसे भी एक कदम आगे अच्छे मिले, ऐसी किस्मत हमारी अच्छी होनी चाहिए। वो वाली बात, वो वाली बात, ये आपको सुनेंगे बहुत गहनता से, ये है। तो किसी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है, ये है आपके साथ। ओके, नंबर 16 आया ना, फिर से 1661 ये नज़र आएगा। ये देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन गया इसका। धैर्य है गाइस, आपने बहुत धैर्य रखा, जितना सहन कर सकते हो ना, बुरी स्थितियों को सहन करने की क्षमता रख सकते हो ना, उतना आपने सहन किया। और आपको भी पता है कि जितना आपने झेल लिया उतना कोई नहीं झेल सकता। देखो, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको वॉच में है ना 10-10 की एनर्जी दिखेगी। ऐसे नॉर्मली फ़ोन में वगैरह दिखना ये तो अलग बात है, लेकिन घड़ी में आपको नंबर 10-10 की एनर्जी दिखेगी। ये विक्ट्री का साइन है गाइस, बहुत बड़े जजमेंट का, बहुत बड़ी अशांति आपकी लाइफ से ख़त्म हो उसका, बहुत बड़ा आपका कर्मा अच्छा आपको परिणाम ला कर देना। उस बात को लेकर आपका धैर्य, आपका सब्र जीत रहा है। आपने सिर्फ राह तकी है, आपने इंतज़ार किए हैं, वो इंतज़ार आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। आपने मालिक से ये कहा, मालिक मेरी बारी कब आएगी। ये कौन था? ये कौन है इतना प्यारा बच्चा? मालिक मेरी बारी कब आएगी, मेरी झोली में आप खुशी कब दोगे, मुझे न्याय कब दोगे, मुझे जिताओगे कब? क्या मैं आपका प्यारा बच्चा नहीं हूँ? क्या मुझ पर आपका आपका प्यार कब उमड़ेगा, ये बताओ। ये देखो, आपका धैर्य जीतता हुआ सारे शिकार कहाँ ना गाइस, धीरे धीरे सही, लेकिन ना होगी। पर जुलाई में तो देखो कमाल ही है, जुलाई में कमाल है। थोड़ी सी गाइडेंस का ख्याल रखना, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि दरवाजे अपने आप ओपन हो रहे हैं आपको हीलिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए। साइन बहुत मिलेंगे, रैम्बो दिखेगा आपको, चाहे ये वीडियो में दिखे, इमेजेस में दिखे, कैसे भी रैम्बो दिखेंगे। और ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का आपका मन बहुत करेगा, ये होगा आपके साथ। क्योंकि जब मन किसी का शांत होने लगता है, शांति आने लगती है ना, अपने आप उनका ध्यान ग्रीन कलर की तरफ जाता है। ये 8 चक्र जो है ना, ये बैलेंस में आने लगे। ये कहता है ना कि
ट्रस्ट इशू लेकर या दुखी होकर बैठने वाली बात नहीं। मन खुश हो, प्रसन्न हो, उसके बारे में है। तो इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस आती है ना, उसे भी वो फील कर पाते हैं गाइस। अबंडेंस बहुत आएगी आपके आपके पैसे का रास्ता बन रहा है गाइस। और उससे पहले बेफालतू की जगह पर अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वो रुकेंगे। सबसे पहले वहाँ पर रोक का लगना देख लेना। भले जब ये रीडिंग देखोगे ना, उसके बाद से ना 3-4 दिन बाद से ना आपके अगर पैसे बिना मतलब के खर्च हो रहे थे, या फिर जैसे एक होता है ना कि 100 रुपये कहीं खर्च करने होते, वहाँ पर 200 रुपये आपके लग जाए, 300 रुपये आपके लग जाए, तो एक मन दुखी होता है कि आपको सामने से पता होता है कि बिना मतलब के आपके पैसा एक्स्ट्रा में जा रहा है, वहाँ पर रोक लगेगी। या अगर लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपका पैसा निकालवाने के लिए, तो वो चीज़ों पर रोक देखने को मिलेगी। ये जब भी रीडिंग देखोगे उससे 3 से 4 दिन में ये चमत्कार आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत खुश होगे गाइस इससे, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि लोगों की नज़र आपके पैसे पर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसा निकलवाने की चेष्टा में रहते हैं। ये ठीक होगा, ठीक है। देखो स्ट्रैटेजी चल रही है गाइस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आने के लिए, खुशी लेकर आने के लिए कुछ चीज़ें लिख कर रखने वाले हो। ओके, कन्फ्यूज़न ये तो रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको रहेगा। किस बात को है? कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस को लेकर, जजमेंट को लेकर। लाइफ में खुशी तो आएगी, लेकिन उसके बाद में भी आपको ये लगेगा कि मालिक खुशी तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। जिन लोगों ने बुरा किया ना, उनको लेकर न्याय मुझे देखने को नहीं मिला। देखो पता है, यहाँ पर पहले कह दिया गया है कि कोई एक खुशी आपको मिलेगी, उससे 1.5 से 2 महीने के बीच में ही आपको एक और नई खुशी मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली चीज़ है गाइस। आप देखते जो आगे समय का खेल कि किस तरीके से परिस्थितियों को पलटता है और आपके अनुकूल लेकर आता है और आपके साथ जजमेंट करता है, जस्टिस करता है। ये मत देखो कि आज आपकी लाइफ किस स्तर पर है या आप कहाँ पर खड़े हो। ये देखो मालिक ने आपके लिए व्यवस्था कर दी, आपको सेफ मंजिल पर पहुंचा दिया। अब आपके यहाँ पहुंचने के बाद में अब कुदरत का न्याय देखना गाइस। पहले कैसे किस प्रकार से आपके साथ न्याय होता, आप भटक जाते, आपका ध्यान भटक जाता। मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखो, है ना। मालिक का कोई भी काम जो होता है ना, वो बिना योजना के नहीं होता। कई बार दिखता कुछ और है, वो कुछ और जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र हमें कहीं कहीं पर करना ही होता है। तो कहा ना, आपको खुद जैसे खुशी मिलेगी ना, आपका मन में ये आएगी खुशी मिल गई, न्याय नहीं हुआ ना मालिक अभी तक। मालिक कह रहा है शांत रह जाओ, दुविधा मत पालो। कर्मा कभी खाली जाता नहीं, कर्मा लौट कर आता। आपने भी कभी भोगे ही है, चाहे जानकर हुआ आपसे, अनजाने में हुआ या बिना गलती के हुआ, लेकिन आपने भी तो कर्मा सहन करा है ना, भोगा है ना। तो जिन लोगों ने जानकर आपके साथ गलत किया है, ठीक है, वो कैसे भुगतने से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। समय सबका चेहरा याद रखता है। और वॉच में 10-10 की एनर्जी का सेंस क्या है? उसका सेंस ये है कि समय आपके लिए विक्ट्री निर्धारित करके बैठा है, आपके लिए विक्ट्री को लिख दिया गया है। समय ने आपके साथ किया है न्याय, और समय अपने आप आपको ये जजमेंट भी दे देगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बिलीव रखो गाइस। ओके, स्ट्रैटेजी फिर से यही कार्ड आया। मालिक की स्ट्रैटेजी आपके लाइफ में चलेगी, ठीक है। ओके, कहीं से आपका ध्यान नहीं हट पा रहा है गाइस। कहीं कहीं पर आपका एक कहता ना यही बात कि गहरा मोह कहीं पर आपका अटका हुआ है, वहाँ से आप मूव ऑन करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बढ़ना भी चाहते हो, साहस भी जुटाना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा ना। अपने आप आपको लाइफ में कोई खुशी मिलेगी, आपका ध्यान चेंज होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, कोई खुशी मिल जाएगी आपको, है ना। ध्यान भटकाने के लिए कुछ चीज़ें होंगी गाइस। नंबर 4 3 आपको नजर आएंगे और आ भी रहे होंगे। ये भी है नंबर 3 2 3 2 2 3, ये भी होगा। ओके, इस पर विक्ट्री है ना। देखो कहा ना 10 की एनर्जी, मैजिशियन एंड द मिरर, बिल्कुल इस पर विक्ट्री है गाइस। तूफान आपकी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एनिमी आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं। इनको कर्मा रिटर्न होगा, इनको कर्मा रिटर्न होगा। आप ये देखो विक्ट्री,
ये छुप छुपा कर यही चीज़ें चल रही है गाइस, बस आप नहीं समझ पा रहे हो। आप अभी भी ऐसे खौफ में बैठे हो, अभी भी टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में चला था, यही चीज़ें दोहरा रहे हो कि ये परेशानी आपकी लाइफ में हो, ये परेशानी आपकी लाइफ में हो, ये भूल जाओ। या इन लोगों ने परेशान किया, उन लोगों ने परेशान किया, भूल जाओ। आप असहाय नहीं हो, आप बेबस नहीं हो। मालिक का सपोर्ट, मालिक की स्ट्रेटेजी जब आपके साथ है तो आप मैजिशियन एंड द मिरर वाली एनर्जी हो। जो जैसा आपके साथ व्यवहार करता है उसको वो ही एनर्जी शो कर सकते हो। एक आईने की तरह बिल्कुल बनकर रह गए हो कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो बिल्कुल उन्हें वही कर्मा रिटर्न होगा, और किसी ने अगर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करी तो उनको हानि पहुंचेगी। बिल्कुल एक ऐसा ऑरा प्रोटेक्शन के रूप में आपके लिए बन चुका है जो विक्ट्री ही लेकर आता है। कोई आपको हराने की कोशिश करेगा, आप जीतते जाओगे। अन्याय करने की कोशिश करेगा, जस्टिस हो जाएगा आपके साथ। तो बस इस एनर्जी को क्लेम करो और निश्चिंत होकर लाइफ में जीना। जुलाई का महीना आपके लिए आपके सब्र को ख़त्म करने वाला है, आपके इंतज़ार को ख़त्म करने वाला और बहुत बड़ी ब्लेसिंग से आपका साक्षात्कार करवाने वाला होगा। बिलीव रखना गाइस, अब आपकी मंजिल दूर नहीं है। परेशानियां खत्म हो चुकी है, संघर्ष खत्म होने की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी संघर्ष बहुत जल्दी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।